आइए फ्रेंड्स, मैं आज आपको आनंद विहार रेलवे टर्मिनस का रिटायरिंग रूम जो है उसके रूम्स की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त एंट्री पॉइंट पर खड़ा हूँ और शुरुआत करता हूँ मेरे राइट साइड से। ये देखिए, ठीक है, मैंने ये एंट्री है, यहाँ से एंटर हुआ हूँ। ये देखिए, कमरे में शीशा लगा है जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, प्लस सामान रखने के लिए स्टूल। लेकिन दीवारों की हालत आप स्वयं देख सकते हैं, किस तरह नमी के कारण कपड़े निकली हुई है और उसका और कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। ये देखिए, क्रैक आया हुआ है। फिर ये बाहर छोटा सा बालकनी कह लीजिए, जिसमें एसी का डक्ट निकला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसे खोलना तो उचित नहीं होगा। फिर ये देखें आप, ये एसी है जो ठीक ठीक ही कूलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। कुल मिलाकर के इस रूम की कंडीशन यदि आप देखते हैं तो मुझे शायद ही लगता है कि इस तरह की कंडीशन में मैं कभी दोबारा यहाँ रुकने के बारे में भी सोचूंगा। ये बाथरूम है, बाथरूम के दरवाजे का आप स्थिति देख लें। ये देखिए, बेसिकली ये दरवाज़ा है, ठीक है। फिर ये आपका पलंग है, पलंग के सिरहाने के ऊपर फिर वही चारों तरफ पट्टी निकली एक अलमारी दी गई है जिसमें आप कपड़े रख सकते हैं। प्लस ये साइड में छोटी सी जगह है जहाँ पर यदि आप चाहें तो कुछ लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं और अपनी अटैची वगैरह भी रख सकते हैं बेसिकली, जिसके लिए एक चेयर दी गई है, जिसकी स्थिति तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं हाइजीनिक तो नहीं बोलूँगा, आप स्वयं उसकी स्थिति देख लें। फंगस और ना जाने क्या क्या, ये देखिए, ठीक है। आज हमारे देश में सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चलाने पर ही जोर दिया जा रहा है, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। और मज़े की बात है, दूसरी तरफ उसी आम आदमी की पहुंच के अंदर रिटायरिंग रूम जो आदमी केवल इसीलिए लेना प्रेफर करता है कि वह वहां पर रुक करके और सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ सके या रात में लेट आ करके वहां पर रुक सके। लेकिन यदि उसकी ऐसी स्थिति है तो शायद कोई मजबूरी ही होगी जो यहाँ पर कोई रुकना पसंद किएगा। चलिए आए, आपको आगे मैं बाथरूम दिखाता हूँ। ये बाथरूम खोला है, बाथरूम में भी करीब करीब यही हालत, मच्छरों की भरमार, शायद ये एक कारण हो सकता है। जाली लगी हुई है लेकिन जाली टूटी हुई है, आसपास पेड़ और खुली जगह होने की वजह से मच्छर काफ़ी हैं। शीशे की स्थिति देख लें, मेरी शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, अतः आप खुद देखें। देखिए, केवल बाहर बाहर सफाई कर दी गई है, ऊपर ऊपर, लेकिन गंदगी आपके सामने है। ये पानी लगातार यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, पानी लगातार टपक रहा है, जिसकी वजह से पूरे बाथरूम में गंदगी है। अगर आप आ गए तो आपके पैर गंदे होंगे, वापस जाके अगर आप बिस्तर पर लेटेंगे तो बिस्तर आपका पूरा गंदा होगा। तीसरी तरफ ये गीज़र लगा हुआ है, इसके होने ना होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये काम नहीं करता, बस हमारी भारतीय संसद में सांसदों की तरह कुर्सी पर विराजमान है। इसके अलावा मज़े की बात यह है, इस गीज़र में भी उसी तरह देखें आप, ये स्विच शायद हमेशा ऑन रखा जाता है क्योंकि अभी भी ऑन है, लेकिन ये काम नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से हमारे सांसदों को पगार भी मिलती है, भत्ते भी मिलते हैं, फ्री की सेवाएं भी मिलती हैं, यात्राएं भी फ्री की मिलती हैं, और वो अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं, बिल्कुल कोई आउटपुट नहीं दे रहे हैं। मतलब ये जो यहाँ से नल निकल रहा है, इसमें आपको किसी प्रकार का पानी नहीं मिलेगा, और अगर आप उम्मीद करते हैं तो यह आपकी बेवकूफ़ी है। अरे वाह, अब आपको अंदर से भी बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये दरवाज़ा शायद ही बंद होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया, ये तो बिल्कुल बाहर का कमरा दिख गया भाई आपको।
ये देखिए, यहाँ से आपको कमरे के पूरे दर्शन हो रहे हैं। वाह भाई रेलवेज वाह। ये देखिए, ये अंदर से बाहर का नज़ारा है। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी महिला यदि इस रूम में रुकती है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? आवाज़ भी आपने सुनी होगी अभी दरवाजे की। अब इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस कमरे में मैं रुका हूँ, जो कि मैं फैमिली के साथ आया हूँ, मैंने 2 रूम लिए हैं यहाँ पर, 234 और 235। इस वक्त 234 में मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को भेजा है, चूँकि वो रूम थोड़ा सा इससे बेहतर कंडीशन में था, और मैं इस रूम में रुका हूँ अकेले। लेकिन यदि कागज़ों के उस पर देखें तो जिस पूरे PNR नंबर के अंडर में यह रूम बुक है वो मेरी वाइफ के नाम पे है, जिन्हें अकेले रुकना था क्योंकि उनके PNR में केवल उनका टिकट बुक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, यदि कोई महिला अकेले आती और यहाँ रुकती तो वो किस तरह की चीज़ों का सामना करती। और यहाँ ख़ासतौर से इस बाथरूम की कंडीशन देखने के बाद, जिसमें अंदर से बाहर, बाहर से अंदर के नज़ारे दिखाई देते हैं, वो कितना सहज महसूस करती। कोई भी महिला यहाँ पर शायद नहीं रुकना चाहेगी, महिला क्या पुरुष भी नहीं रुकना चाहेगा। तो बस मंत्री महोदय से मेरा इतनी रिक्वेस्ट है कि कृपया वंदे भारत को ही अपने दिमाग में ना भर लें। आम आदमी भी इस देश में रहता है, उसके बारे में भी थोड़ा ख्याल करें। और ये वो सुविधा है जो हमें रेलवे ने फ्री में नहीं दी है, हमने पैसे दिए हैं, फ्री में कोई सुविधा हमें नहीं मिली है। और शायद ऐसा केवल हमारी मजबूरी है, क्योंकि सुबह हमारी ट्रेन जल्दी जाना है हमको, और इसी कारण से हम यह सोच करके यहाँ पर जल्दी रुके थे आकर के, जबकि हम इसी शहर के रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर के भी नहीं हैं। मैं पास ही की जगह एक फरीदाबाद से आया हुआ हूँ, केवल इसलिए चूँकि सुबह की ट्रेन पकड़नी है जल्दी, और वहाँ से आने में काफ़ी समय लग जाता है। अतः मैंने रात को यहाँ आकर के और खर्चे अपने पैसे खर्च करके यह रूम लेकर के सोना उचित समझा कि सुबह आराम से उठ करके यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ। लेकिन ईश्वर भला करे, ठीक है। यह कंडीशन दिखाने के बाद आप इस वीडियो को देखें, और ख़ास तौर पर चाहूँगा कि रेलवे विभाग के अधिकारी इसे देखें और थोड़ा शर्म कर लें। इतनी बेशर्मी भी अच्छी नहीं कि आंखें बंद करके ही सारे काम इस दुनिया में किए जा सकें। जनता पैसे देती है, उसके पैसे को पूरा नहीं दे सकते तो कम से कम 75% तो दें। यहाँ तो 75% क्या, मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, ये लीजिए। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक इन किया है यहाँ पर, और ये इतना गंदा तकिया है। और जब मैंने उनसे बदलने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे 4 तकिए जो दोनों रूम में हैं उनमें उनके लिए बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ करके 2 तकिए के कवर ला करके दिए, और मुझसे माफ़ी मांगी कि साहब हमारे पास इस वक्त धुले हुए तकिए के कवर ही नहीं हैं जो हम आपको उपलब्ध करा सकें। चूँकि उन्होंने वो इतनी सहजता से कहा कि मुझे उस पर विश्वास करना पड़ा। तो मंत्री महोदय अश्वनी जी, आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो शायद पूरे राजनीतिक बन चुके हैं और आँख नाक कान बंद करके एक घोड़े की तरह काम कर रहे हैं, जिसे ना दाएं देखने दिया जा रहा है ना बाएं। और यदि एक प्रोफेशनल इसी तरह से काम करता है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमें ऐसे प्रोफेशनल मंत्री किसी भी सरकार में नहीं चाहिए। वर्तमान सरकार तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा करता हूँ, और आज मैं अपनी ज़िंदगी का पहला वीडियो लोड कर रहा हूँ, वो भी बड़े अनमने मन से, चूँकि रात 12:30 हो रहे हैं और ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशन में मेरा सोने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या करूं, बिना सोए भी काम नहीं चलेगा। अतः आंख बंद करके लेटता हूं। बार बार ये टॉयलेट मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैं यहाँ कितना सुरक्षित हूँ। चलिए मित्रों, शुभ रात्रि।